नमस्कार दोस्तों, BS ऑनलाइन स्टडी चैनल में मैं रणविजय कुमार सारस्वत स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने शिक्षण के उद्देश्य, शिक्षण की प्रमुख विधियों तथा सूक्ष्म शिक्षण की सीमाएं इत्यादि विषय पर चर्चा की। आज के इस वीडियो में हम शिक्षण कौशल क्या है, शिक्षण कौशल के प्रकार कितने हैं, सूक्ष्म शिक्षण क्या है, सूक्ष्म शिक्षण की आवश्यकता, इससे लाभ, सूक्ष्म शिक्षण के सोपान एवं इनकी सीमाएं क्या हैं, इन सब विषयों पर चर्चा करेंगे। देखिए, शिक्षण कौशल, शिक्षण कौशल क्या है? तो शिक्षक अपने शिक्षण को प्रभावी बनाने के उद्देश्य से जो भी कक्षागत व्यवहार करते हैं या अपनाते हैं, शिक्षण कौशल कहलाता है। शिक्षण कौशल के संबंध में विभिन्न मनोवैज्ञानिक अपने विचार या परिभाषाएं दिए हैं, जिनमें डॉक्टर कुलश्रेष्ठ शिक्षण कौशल को परिभाषित करते हुए कहते हैं कि शिक्षण कौशल शिक्षक के हाथ में वह शस्त्र है जिसका प्रयोग करके शिक्षक अपनी कक्षा शिक्षण को प्रभावी एवं सक्रिय बनाता है तथा कक्षा की अंतः प्रक्रिया में सुधार लाने का प्रयास करता है। किसमें? कक्षा की अंतः प्रक्रिया में सुधार लाने का प्रयास करता है। यह किसने कहा? डॉक्टर कुलश्रेष्ठ ने। अगले हैं डॉक्टर BK पासी के अनुसार। देखिए, BK पासी जी क्या कहते हैं? छात्रों के सीखने के लिए सुगमता प्रदान करने हेतु संपन्न की गई शिक्षण क्रियाओं या व्यवहारों का समूह ही शिक्षण कौशल कहलाता है। शिक्षण कौशल के निम्नलिखित प्रकार हैं। शिक्षण कौशल के कितने प्रकार हैं? शिक्षण कौशल के निम्नलिखित प्रकार हैं। नंबर 1 प्रस्तावना कौशल, नंबर 2 उद्देश्य कथन कौशल, प्रश्न कौशल, व्याख्या कौशल, दृष्टांत कौशल। देखें, प्रस्तावना कौशल क्या है? इसमें ज्ञात से अज्ञात की ओर सूत्र का प्रयोग किया जाता है, अर्थात छात्रों के पूर्व ज्ञान से संबंधित प्रश्नों से पाठ्य विषयों का शीर्षक निकलवाया जाता है। प्रस्तावना कौशल में क्या किया जाता है? ज्ञात से अज्ञात की ओर सूक्ष्म का प्रयोग करके, अर्थात छात्रों के पूर्व ज्ञान से, छात्र जो पहले ज्ञान रखते हैं उस पूर्व ज्ञान से संबंधित प्रश्न को पूछ करके पाठ्य विषय, जो पाठ्य विषय का शीर्षक होता है, वह निकलवाया जाता है। उद्देश्य कथन कौशल क्या है? प्रस्तावना प्रश्न से बच्चों में नवीन ज्ञान के प्रति जिज्ञासा होती है, अतः उद्देश्य कथन के अंतर्गत पढ़ाए जाने वाले विषय का कथन किया जाता है। प्रश्न कौशल क्या है? इससे जिज्ञासा, क्रियाशीलता एवं सहभागिता में वृद्धि होती है। किससे? प्रश्न कौशल से। व्याख्या कौशल क्या है? इससे विषय वस्तु का सरल भाषा में विश्लेषण होता है। फिर देखें दृष्टांत कौशल। दृष्टांत कौशल क्या है? शिक्षक विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से विषय को स्पष्ट करने का प्रयास करता है। छात्र सहभागिता कौशल क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य छात्रों के सहयोग एवं प्रतिक्रिया से पाठ को आगे पढ़ाना होता है या बढ़ाना होता है। किसके माध्यम से? छात्र सहभागिता कौशल के माध्यम से छात्रों के सहयोग एवं प्रतिक्रिया से पाठ को आगे बढ़ाना होता है। उद्दीपन परिवर्तन क्रिया
उद्दीपन परिवर्तन किया क्या? अध्यापक का हाव भाव एवं स्वरों का उतार चढ़ाव इत्यादि क्या है? उद्दीपन परिवर्तन कौशल है। पुनर्बलन कौशल क्या है? पुनर्बलन कौशल, इस कौशल के अंतर्गत प्रशंसा पुरस्कार, डांटना फटकारना, छात्रों के सही उत्तरों को श्यामपट्ट पर लिखना इत्यादि आता है। किसमें? पुनर्बलन कौशल में। अगला है श्यामपट्ट लेखन। श्यामपट्ट लेखन क्या है? श्यामपट्ट कौशल को विकासात्मक कौशल भी कहा जाता है। इससे श्रवण इंद्रिय एवं नेत्रेंद्रिय दोनों की सक्रियता बढ़ जाती है। इससे विषय की बोधगम्यता भी बढ़ जाती है। किससे? श्यामपट्ट लेखन कौशल से। अगला है पुनरावृत्ति कौशल। इसमें शिक्षण कितना सफल रहा, इसका मापन अभ्यास प्रश्नों के द्वारा किया जाता है। सूक्ष्म शिक्षण क्या है? देखें, सूक्ष्म शिक्षण सूक्ष्म शिक्षण के माध्यम से शिक्षकों में विभिन्न प्रकार के शिक्षण कौशल विकसित किए जाते हैं। देखिए, एलन का कहना है कि सूक्ष्म शिक्षण सरलीकृत शिक्षण प्रक्रिया है जो छोटे आकार की कक्षा में कम समय में पूर्ण होती है। शोर का कहना है कि सूक्ष्म शिक्षण कम समय, कम छात्रों तथा कम शिक्षण क्रियाओं वाली विधि है। ये क्या कहते हैं? कहते हैं कि सूक्ष्म शिक्षण कम समय, कम छात्रों तथा कम शिक्षण क्रियाओं वाली एक विधि है। इस तरह सूक्ष्म शिक्षण में नंबर 1, शिक्षक को शिक्षण का प्रशिक्षण दिया जाता है, जैसे बीएड और या बीटीसी जिसको कहते हैं। ये क्या है? इसके अंतर्गत कह रहा है कि शिक्षक को शिक्षण का प्रशिक्षण दिया जाता है। शिक्षक को शिक्षण व्यवहार से संबंधित प्रतिपुष्टि तुरंत प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार के शिक्षण में शिक्षण तत्वों को सूक्ष्म स्वरूप प्रदान किया जाता है। अगला है सूक्ष्म शिक्षण अध्यापक तैयार करने की विधि है। सूक्ष्म शिक्षण की आवश्यकता क्या है? सूक्ष्म शिक्षण की आवश्यकता, सूक्ष्म शिक्षण की निम्नलिखित आवश्यकता है। सूक्ष्म शिक्षण शिक्षण का अति लघु एवं सरलीकृत रूप होता है। इससे शिक्षक व्यक्तिगत क्षमताओं का विकास करके शिक्षण प्रक्रिया को उन्नत बना सकता है। नंबर 2, इससे शिक्षण की कमियों में सुधार करने का अवसर मिलता है। नंबर 3, यह एक प्रकार की उपचारात्मक प्रक्रिया है। यह क्या है? एक प्रकार की उपचारात्मक प्रक्रिया है। इससे शिक्षक व्यवहार का एक प्रारूप या पैटर्न विकसित होता है। किससे? इसी सूक्ष्म शिक्षण से शिक्षक के व्यवहार का एक प्रारूप या पैटर्न विकसित होता है। अगली पॉइंट है सूक्ष्म शिक्षण से लाभ। देखिए, सूक्ष्म शिक्षण से निम्नलिखित लाभ हैं। सूक्ष्म शिक्षण कौशलों का विकास होता है। किससे? सूक्ष्म शिक्षण से कौशलों का विकास होता है। सूक्ष्म शिक्षण प्रक्रिया का सरलीकरण है। शिक्षक का वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन होता है। किससे? सूक्ष्म शिक्षण से। हालांकि मूल्यांकन प्रक्रिया में शिक्षक को अपना पक्ष रखने का अधिकार भी होता है। सूक्ष्म शिक्षण में प्रतिपुष्टि सबसे महत्वपूर्ण है। समझ रहे हैं? अगला है सूक्ष्म शिक्षण के सोपान। सूक्ष्म शिक्षण के निम्नलिखित सोपान या स्टेप हैं।
नंबर 1 नियोजन, दूसरा शिक्षण, तीसरा प्रतिपुष्टि, चौथा पुनः नियोजन, पांचवा पुनः शिक्षण और छठा पुनः प्रतिपुष्टि। ये एक क्रम है कि नियोजन होगा, फिर शिक्षण होगा, प्रतिपुष्टि होगी, पुनः नियोजन, पुनः शिक्षण और पुनः। सूक्ष्म शिक्षण की क्या है सीमाएं? सूक्ष्म शिक्षण की निम्नलिखित सीमाएं हैं। संकुचित शिक्षण की ओर ले जाता है। कौन? सूक्ष्म शिक्षण संकुचित शिक्षण की ओर ले जाता है। एक समय में एक ही शिक्षण कौशल का विकास करता है। सूक्ष्म शिक्षण एक समय में एक ही शिक्षण कौशल का विकास करता है। सूक्ष्म शिक्षण, अब कह रहा है सूक्ष्म शिक्षण की महत्वपूर्ण बिंदु क्या है? तो सूक्ष्म शिक्षण की महत्वपूर्ण बिंदु, सूक्ष्म शिक्षण के निम्नलिखित महत्वपूर्ण बिंदु हैं। नंबर 1 शिक्षण कौशलों का विकास। नंबर 2 संपूर्णता में प्रतिपुष्टि प्राप्त होना। वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन, मूल्यांकन प्रक्रिया में शिक्षक को भी अवसर प्रदान करना। क्या है? मूल्यांकन प्रक्रिया में शिक्षक को भी अवसर प्रदान करना। तो इस प्रकार से दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें तथा घंटी वाली बटन को अवश्य दबाएं, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत।